कि खुदा को अच्छा लगा, देवाला आवडलं प्रेज द लॉर्ड, कि मेरा बेटा इंसान बनकर, माझा पुत्र मनुष्य बनला, प्रेज द लॉर्ड, दुनिया का सारा पाप उठाकर पूर्ण जगाचं पाप उचलून नीचे दर्जे में खालच्या जाकर जातीत जाऊन एक गौशाला में वो पैदा हुआ। एका गौशाळेमध्ये त्यांनी जन्माला ये यावं. खुदा को अच्छा लगा। देवाला पढ़ो लूका का 2 अध्याय 7 वचन, लूक 2:7 वाचले. लूका का 2 अध्याय 7 वचन। 2:7. जल्दी जल्दी। मरियम ने मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया यीशु को, मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में जगह न थी। इधर देखो क्या लिखा है। काय लिहिलंय? मरियम ने अपने पहले बेटे को पैदा किया, मरियमने आपल्या पहिल्या मुलाला जन्म दिला, यीशु को कपड़े में लपटा कापडात और लपेटलं उसको गौशाला या चरनी में रखा। आणि त्याला गौशाळेमध्ये तिने ठेवलं. प्रेज द लॉर्ड। मरियम विधवा थी क्या? मरिया ही विधवा बोलो होती का? मरियम विधवा थी क्या? मरिया विधवा होती का? हाँ, विधवा होती तो मैं समझ सकता कि बाबा विधवा है, कहाँ बंदोबस्त करेगी, आणि विधवा असते तुम्ही समजू शकता आता कुठे बंदोबस्त करायची विधवा, है ना, कहाँ कहाँ भागेगी। कुठे कुठे धावेल ती. धीरे धीरे जा रहा हूँ, ज्यादा गड़बड़ मत करो। प्रेज द लॉर्ड। किधर किधर वो विधवा भागेगी? कुठे कुठे ती धावेल. विधवा थी क्या? विधवा होती का ती? उसका पति जिंदा था क्या? क्या था उसके पति का नाम? काय होतं तिच्या नवऱ्याचं? हाँ, यूसुफ उसके पति का नाम। योसेफ तिच्या नवऱ्याचं. तो यूसुफ क्या अपने पत्नी के लिए, आपल्या बायकोसाठी जब उसको मालूम है वो पेट से है, जेव्हा त्याला माहिती क्या अस्पताल में एक कमरे का बंदोबस्त नहीं कर सकता था? दवाखान्यात एक खोली जर- सुनो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। खूपच गहन गोष्ट सांगता ऐका. यूसुफ उसका पति है, आणि योसेफ तिचा नवरा आहे, उसको मालूम है मेरी पत्नी पेट से है, आणि त्याला माहिती माझी बायको क्या वो गरीब आहे. अपने पत्नी के लिए एक कमरे का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता था? आपल्या बायकोसाठी एका खोलीचे देखील बंदोबस्त करू शकत नव्हता का? आप कर सकते क्या? तुम्ही करू शकत होता. हाँ, कर सकते थे क्या? करू शकत होता. मतलब एक म्हणजे 20,000, 30,000, 40,000 कमाने वाला इंसान भी अपनी पत्नी पेट से है तो कमरे का बंदोबस्त कर सकता है। 21,000, 30,000, 40,000 कमवणारा एक व्यक्ति देखील आपली बायको जेव्हा घरोदर आहे तर तिच्यासाठी एका खोलीचा बंदोबस्त करू शकतो. प्रेज द लॉर्ड। कर सकते हैं क्या? करू शकतो का? यूसुफ कर सकता था क्या? योसेफ करू शकत होता का? यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ, आणि येशूचा जन्म बेथलेहम गावात. यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ। येशूचा जन्म बेथलेहमात. योसेफ बेथलेहम का था। आणि योसेफ बेथलेहमाचा होता. बेथलेहम में यूसुफ के रिश्तेदार थे। बेथलेहमात योसेफाचे नातेवाईक होते. बड़े आसानी के साथ खूप सोप्या रीतीने अपने रिश्तेदारों को बोलकर आपल्या नातेवाईकांना या सांगून खुद किंवा जाकर स्वतः जाऊन अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा कमरा बंदोबस्त कर। आपल्या बायकोसाठी चांगल्या खोली त्याची बंदोबस्त करू शकतो. प्रेज द लॉर्ड। जहाँ वो अपनी पत्नी को देखभाल कर सके त्या ठिकाणी आपल्या बायकोची तो काळजी घेऊ और शकतो उसकी पत्नी अच्छे बच्चे को पैदा कर सके। आणि चांगल्या लेकराला त्या ठिकाणी ती जन्म देऊ शकतो. प्रेज द लॉर्ड। पर देखो अभी इधर घटना क्या हुई है। परंतु बघा या यूसुफ कर सकता था, योसेफ करू उसके शकत रिश्तेदार कर सकते थे, नातेवाईक पर करू शकत होते. खुदा ने ही ऐसा कुछ बंदोबस्त किया परंतु देवानेच असा काय कि बंदोबस्त केला. यूसुफ पटक 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 ले, आणि योसेफाने खूप प्रयत्न उसके केले रिश्तेदार कितने भी कोशिश कर ले, आणि त्याच्या नातेवाईकांनी किती प्रयत्न केले उसको बेथलेहम में कमरा ही न मिला। आणि त्याला बेथलेहमामध्ये खोलीच मिळू नये. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन ये कर सकता है? कोण हे करू शकतो? कौन बाप ये कर सकता है? कोण बाप हे करू शकतो का? कौन बाप अपने बेटे के लिए ऐसा कर सकता कोण है बाप आपल्या मुलासाठी असं करू कि शकतो? मेरा बेटा पैदा के होने के लिए जगह ही ना मिले? आणि माझा मुलगा जन्माला येण्यासाठी जागाच कौन नाही सा आहे. बाप ऐसा है क्या? आपला बाप असा आहे का? आप चाहेंगे तुम्ही विचार करा. कि आपकी पत्नी पेट से है, पता चला बेटा ही है और वो रास्ते पर पैदा हो? आणि तो चाहेंगे? जन्माला यावा. कौन सा बाप सोच सकता है नायडू ब्रदर? कुठला बाप असं विचार करू शकतो? हाँ, आणि तुझं- खुदा ने देखो क्या सोच कर रखा है। देवाने काय मेरा विचार बेटा किसी कमरे में पैदा ही ना हो, आणि माझा मुलगा कुठला माझा पुत्र कुठल्या खोलीत जन्माला येईल? अस्पताल में पैदा ही ना हो, ऐसा खुदा ने बंदोबस्त कर दिया। असा बंदोबस्त देवाने केला. क्या बंदोबस्त? काय बंदोबस्त? उसी समय सम्राट कैसर उधर था। आणि त्याच वेळेमध्ये सम्राट कैसर त्या ठिकाणी कैसर नामक का एक सम्राट, एक गवर्नर, आणि त्या ठिकाणी एक सम्राट होता कैसर नावाचा. गवर्नर, गवर्नमेंट होतं ते, गव्हर्नमेंट होतं ते. सरकार। सम्राट बोला तो सरकार। सरकार होतं ते. प्रेज द लॉर्ड।
हुकुम निकाला। आणि आदेश दिला त्याने. अब देखो हुकुम क्या निकाला। आदेश काय दिला? हुकुम क्या निकाला? आदेश काय दिला? जो लोग बेथलेहम से धंधा करने के लिए बाहर गए हैं, जे बेथलेहमातनं व्यवसाय करण्यासाठी बाहेर गेले, बाहर गए, बाहेर गेले. सब लोग आओ तुम्ही सगळे और जनगणना करो। आणि जनगणना करा. जैसे अभी जनगणना का हुक्म निकला है, आणि आता हर घर में टीचर लोग आ रहे हैं जनगणना करने। ये जनगणना अभी से नहीं, यीशु के जमाने से है। येशूच्या काळात और हुक्म निकाला, आणि आदेश निघाला. सब लोग दूर देश से आओ और अपना नाम किताब में लिखो। आणि पूर्ण दूर देशात या आणि आपलं नाव पुस्तकात लिहून जा. यूसुफ कहाँ का था? योसेफ कुठला? अरे पाया पड़तो रे। Praise the Lord. ध्यान दो, कोई नहीं सिखाएगा इतना बातें आपको, समझ में भी नहीं आ रहा। मैं अगर प्रवचन के बाद पूछूंगा ना आप लोगों को तो बोलेंगे क्या बात किसी का पता नहीं। ध्यान दो। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम लोग हमसे बहुत प्यार करने वाला खुदा, सारा डिस्टर्बेंस को, सारा रुकावटों को हटाओ, वचन की ओर हमारा ध्यान होने के लिए हमको सहायता करो, तो यीशु के नाम से। Praise the Lord. ऐसा हालात खुदा ने पैदा किया। अशी परिस्थिती देवाने निर्माण केली. क्या काय? हुकुम निकाला, जनगणना के लिए सब लोग बेथलेहम में आओ। आदेश काढला सर्व जणांनी जनगणनेसाठी बेथलेहमात या. Praise the Lord. यूसुफ किधर का था? योसेफ कुठला होता? बेथलेहम का था। बेथलेहम यीशु का. पैदा किधर हो गया? येशू कुठे जन्माला आला? बेथलेहम में। बेथलेहममध्ये. यीशु, मिरियम और यूसुफ बेथलेहम को निकल पड़े। आणि मरिया आणि योसेफ जो आहे तो बेथलेहमाकडे मिरियम निघाले. पेट से है, मरिया जे पोटशी आहे गधे पर सफर करने निकले, गाढवावरती प्रवास करायला और निघाले. यूसुफ और मिरियम बेथलेहम को पहुंचे। योसेफ आणि मरिया जे आहे ते बेथलेहमात पोहोचले. और जैसे बेथलेहम में आए, आणि जसे बेथलेहमात उन्होंने आले, क्या देखा? त्यांनी काय पाहिलं? बड़ी भीड़, मोठी गर्दी. बड़ी। मोठी. क्यों? का? सारे बाहर गए हुए लोग अपना नाम लिखवाने के लिए आए। सर्व बाहेर देशी गेलेले लोक. देखो खुदा ने क्या कर दिया। बघा देवाने काय केलं. ऐसा व्यवस्था अशी कि व्यवस्था. तू कोशिश कर ले, तू गई तो भी तुझे कमरा नहीं आणि मिलेगा। तू प्रयत्न कर, तू प्रयत्न केला तरी देखील तुला इतनी भीड़ हो गई, आणि इतनी भीड़ हो गई, एवढी गर्दी इतनी झाली, भीड़ हो एवढी गर्दी गई। झाली. लोग नाम लिखवाने आए, लोक नावं लिहायला यूसुफ भी गया, योसेफ पण मिरियम भी गई, मरिया पण गेली. तब उनको वहां चला। तर त्यांना जागाच नाही तिथे. Praise the Lord. क्योंकि बेथलेहम में भीड़ हो गई। कारण बेथलेहमात गर्दी झाली. किसने भीड़ करवाई? तुम्ही गर्दी निर्माण खुदा केली. की योजना, देवाची योजना. खुदा की योजना। देवाची योजना. हम क्या सोचते काय थे? विचार करायचो? कशाला आलो इथं मरायला बाबा, तू आगे आम्ही तो- हमारे गांव में ठीक थे ना, आमच्या गावात इतनी भीड़ में, एवढ्या गर्दी. है ना। पर देखो खुदा क्या चाहता है, बघा देवाची इच्छा काय? किसके लिए? कोणासाठी? अपने खुद के बच्चे। आपल्या स्वतःच्या लेकरासाठी. मेरा बेटा किसी अस्पताल के कमरे में, माझा पुत्र कुठल्या देखील दवाखान्याच्या खोलीत नाही, तो तर गौशाला में। त्या गौशाळेत हो. Praise the Lord. पढ़ो लूका का 2 अध्याय 1 से 4 वचन। 2:1-4 वर्ष. उन दिनों में कैसर सम्राट अगस्तुस की ओर से अगस्तुस की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि आदेश जारी किया कि सारे संसार के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारे संसार के नाम जनगणना की जाए। हाँ यह पहली जनगणना हाँ, देखो जनगणना उस समय कांग्रेस ने नहीं लाई, काँग्रेसने आणि जनगणना बीजेपी ने नहीं लाई, जनगणना बाइबल से है। बायबलपासून आहे. समझते का? हाँ आगे। जब क्विरिनियुस सीरिया देश का राज्यपाल था, हाँ सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। नगर को गए। यूसुफ भी गलील प्रदेश के नासरत नगर से यहूदा प्रदेश में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया, दाऊद के नगर बेथलेहम को गया, क्योंकि वह दाऊद के परिवार और वंश का था। क्योंकि वह दाऊद के परिवार और वंश का था। वह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाने गया। इधर देखो जनगणना जनगणना किसने ठहराई? कोणी ठरवली? किसने ठहराई? कोणी ठरवली? इसलिए अभी जब शिक्षक लोग आपके पास आते हैं जनगणना के लिए, म्हणून शिक्षक जेव्हा तुमच्याकडे येतात जनगणनेसाठी, घमंड से हे नहीं देत, हे नाही देत, नहीं इज्जत दो उनको, सन्मान द्या त्यांना, ये जनगणना खुदा ने ठहराई है। कारण ही जनगणना देवाने ठरवली. Praise the Lord. हम नहीं देंगे, तुला कशाला पाहिजे, आमच्याकडे फ्रीज आहे का, तुला काय करायचं, ऐसे जवाब मत दो। उत्तर देऊ नका.
समझ में आ रहा है ना? ये जनगणना की 10वीं ठहराई है। हे जनगणना कोणी ठरवली? हाँ, अगर आप ऐसा करोगे तुम्ही असं कराल तो आप खुदा का अपमान तर करते तुम्ही देवाचा अपमान कराल. समझ रहे हैं ना? समजत आहे? उनको इज्जत दो. त्यांना सन्मान तुम द्या. तो घर में बैठे रहते, तुमच्या घरात बसून मेरी राहा. पत्नी भी कर रही है, इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी पत्नी कर रही है. त्यासाठी नाही बोलत वो तुम्हाला धूप बायको में करते. घूमते कोई पानी भी नहीं पूछता उनको. आणि ते उन्हात फिरतात, तुम्ही पाणी पण नाही विचारत त्यांना. उसके लिए पगार नहीं मिलता उनको. त्याच्यासाठी त्यांना पगार मिळत नाही. जनगणना उनका काम नहीं है. जनगणना वो कौन है? कौन आहे? टीचर है. शिक्षक आहे. टीचर का काम क्या है? शिक्षकाचं काम पढ़ाई सिखाना, आणि अभ्यास घर घर जाकर जनगणना करना नहीं. घरी घरी जाऊन जनगणना कोई उनको करणे. पाणी भी नहीं पूछता. आणि त्यांना पाणी पण नाही विचारत. धूप में एक एक घर में जाकर एक घरात जाऊन सबका माहिती लिखना पड़ता है. त्यांची माहिती घ्यावी तो लागते. इज्जत करो उनकी, सन्मान क्योंकि करतात. उनको खुदा ने ठहराया है. कारण देवाने त्यांना नियुक्त केलं. और सही मालूमात देना, आणि योग्य ती माहिती द्या. सच मालूमात देना, खरी ती माहिती द्या. कड़ी लगा देना ऊपर की, झूठी मालूमात नहीं देना. खोटी माहिती देऊ नका. प्रेज द लॉर्ड. झूठी मालूमात खोटी माहिती बिल्कुल भी नहीं देना. देऊ नका. जो सच है वही बोलना. जे कराय तेच बोला. प्रेज द लॉर्ड. तो ये जनगणना करने के लिए उधर आए, तरी जनगणना करणारे ते भीड़ की भीड़ आई. गर्दीच्या गर्दी आली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और उसको सजा कराएंगे आणि त्याला उत्तर शाळेमध्ये जागा नाही मिळाली. नहीं मिली. नाही मिळाली जागा. प्रेज द लॉर्ड. कैसा है बाप, कसा आहे बाप? कैसा ये बाप है कसा हा बाप? जो अपने बेटे को तो आपल्या मुलाला एक कमरा एक खोली का बंदोबस्त नहीं करवा रहा. खोलीचा बंदोबस्त नाही करत. मेरा बेटा गौशाला में पढ़ता है. आज आप पुत्र त्या गौशाळेत जन्माला येईल. क्यों? हा सोचता हूँ मैं कभी कभी. विचार अब मैं करतो. जो बोल रहा हूँ वो बाइबल में नहीं लिखा. आता हे बायबलमध्ये लिहिलं नाही. मेरी समझ है. हे माझे मैं विचार. ऐसा सोचता मी हूँ अशी विचार. कोई तो भी एक दयालु इंसान उधर होगा कोणीतरी एक दयाळू मनुष्य तिथं असेल जो खुदा का डरवाया होगा. जो देवाचं भ्यास उसने चालला यूसुफ और मिरियम को बोला होगा, आणि योसेफ आणि मर्यादा बोलला असेल. मेरा गौशाला में जगह है, आणि माझ्या मेंढपाळात जागा आहे. आप आकर उधर रहो. तुम्ही तिथे येऊन राहा. प्रेज द लॉर्ड. अब सुनो, आता ऐका. ये गौशाला वो नहीं हे है मेंढपाळा तो नाही जो इन दिनों में 25 दिसंबर को मसीह लोग बनाते, जे ह्या दिवसांमध्ये 25 डिसेंबरला लाइटिंग लगाते लाइटिंग लावतात. और अच्छा गाय भैंस का पुतला लगाते आणि गाय और सेंट मारते सेंट और बच्चे को रखते. आणि लेकराला लोग आकर अरे कितना सुंदर, कितना आणि लोक सुंदर. किती सुंदर. ये वो गौशाला नहीं आणि है. ही ती गौशाळा नाही. ये वो चरनी, ये वो गौशाला है हे तो मेंढवाडा आहे. ती जहाँ गौशाळा आहे. खटमल है, या ठिकाणी ढेकणं मच्छर है, कचरा आहे. छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चिर 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 चुट चिर चर चिर कर रहे हैं. आणि छोटे छोटे किडे मोकळे आहेत जिथे आवाज और करतात. जानवरों की गंदगी उधर गिरी है. आणि जनावरांचं घाण बदबू व्हायचं. आ रही है. दुर्गंध येत आहे. ऐसे बदबूदार जगह पर आणि अशा दुर्गंधित जागेमध्ये येशू जन्माला आला. वहाँ लाइट नहीं त्या थी, ठिकाणी लाईट वहाँ दिया जल रहा त्या था. ठिकाणी दिवा जळत. वहाँ एक दिया त्या ठिकाणी दिवा जल रहा था. जळत होता. हमारे लिए वो वहाँ पैदा हो गया. आमच्यासाठी तिथे तो जन्माला आला. प्रेज द लॉर्ड. खुदा चाहता तो एक अस्पताल का कमरा मिल सकता था, आणि देवाची इच्छा असेल तर एका दवाखान्याची खोली मिळू शकली पर असती. हमारे बारे में खुदा नहीं सोचा. परंतु आमच्याबद्दल देवाने दुनिया विचार के केला. पाप के बारे में सोचा जगातल्या पापाबद्दल और देवाने दुनिया विचार के केला. पापों के बारे में सोचकर आणि जगातल्या उसने पापाबद्दल ये विचार फैसला करून लिया. हा निर्णय त्याने घेतला. मेरा बेटा यीशु माझा पुत्र येशू गौशाला में गंदी जगह पर पैदा हुआ. आणि एका मेंढपाड्यामध्ये घाण अवस्थेमध्ये परिस्थिती तिथे और जन्माला पैदा होने से पहले आणि जन्म मिरियम लेने से पेट आधी- से थी. सुनो, मिरियम पेट से थी. मर्याची पोटशी होती. वो नासरत में थी. ती नासिरत गावात होती. नासरत से बेतलेहम को आई. नासिरथामधून ती बेतलेमात आली. कितना लंबा सफर, किती लांबचा प्रवास. कितना लंबा सफर कोई बोल सकता? मी सांगू शकतो. मैं बता मी सकता. सांगू शकतो. 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर. 130 किलोमीटर. किस पर बैठ कर गई? कशावर बसून गेली. एम्बुलेंस बुला, एम्बुलेंस. ॲम्ब्युलन्स आए एम्बुलेंस, आए एम्बुलेंस. किस पर बैठ कर गई? किस पर? कशावर. 130 kilometers. 130 किलोमीटर. If you search in the Google, it will say 150. At present. 150 अभी का अवस्था में 150, आजच्या काळात तभी 150. 130 किलोमीटर. त्यावेळेस 130 किलोमीटर. रस्ते नहीं थे, रस्ते नव्हते. खराब रस्ते, गड्ढे में गधा कैसा चलता रहेगा? गाडो कसं चालायचं. एकदम मरियम पेट से है, नकले ऐसा चलता रहेगा. गधे को क्या समझता है कि मेरे ऊपर पेट वाली बैठी है, बिना पेट वाली बैठी है? माझ्यावर पण बसली पोटशी बसली का. उसको मालूम है क्या? आणि तिला माहिती ये आहे का? गधे, हे गाढवा. तेरे ऊपर पेट वाली बैठे, जरा संभाल कर चल. जैसे तुम ड्राइवर को बोलते, ओ रिक्शा वाला जरा सांभाळून चालवा पोटाशी. आणि विशाल हळू चालवा पोटाशी येते बाई. वो क्या गधा रिक्शा वाला नहीं था, वो गधा था. तो गाढवाच होता. नहीं चलो.
गाड़ी है, घोड़ा है, तो भी चर्च में लेट है। गाडी घोडा तर पण लेट ये 130 किलोमीटर गधे पर बैठते हैं। 130 किलोमीटर हे गाडवावर बसून आहे. Praise the Lord. मतलब वो कितने महीने में रहेगी? दूसरे तीसरे महीने में रहेगी। दुसऱ्या तिसऱ्या महिन्यात असेल. हाँ, एक हफ्ता पहले ही एक आठवडा आधी. 9वां महीना खत्म, 9वां महीना 7वां दिन, 9वा महिना 7वा दिवस 9वां महीना चल रहा था, 9वें महीने में वो निकली। आणि 9व्या महिन्यात ती निघाली. चालू होता 9वा गधे पर 130 किलोमीटर कम से कम एक हफ्ता लगा रहेगा बेथलेहम पहुंचने के महिना. लिए। गाडवावर 130 किलोमीटर जवळपास एक आठवडा लागला असेल जेव्हा पर पोहोचायला. उसने वो सफर किया है। आणि तिने तो क्या सफर खुदा प्रवास बाप केला. है। काय देव बाप कैसा ये बाप है कसा हा बाप आहे. कि अपने बच्चों का इतना हाल कर रहा है, आपल्या मुलाचा एवढा हाल करतो, इतना हाल, एवढा हाल, इतना नीचे गिरा, एवढा खाली, इतना अपमानित एवढा करके अपमानित करून. गधे पर अंदर उसको तकलीफ नहीं होती आणि रहेगी। गाडवावर तिला त्रास होत नसेल का? बाइबल में लिखा है जैसे ही मरियम पहुंची बायबलमध्ये लिहिलं जसं मरिया पोहोचली उसके दिन पूरे हो गए त्याचे दिवस भरले और वो बच्चा पैदा होने पर, आणि तो लेकरू जन्माला येण्यावर होते मतलब 9 महीने 9 दिन पूरे। आणि 9 महिने 9 दिवस पूर्ण होता. Praise the Lord. Praise the Lord. आजकल के औरतों को बच्चे हो गए, सब हो गए, तो भी उनको बच्चों की तकलीफ, फिर पैदा क्यों किया भाई? आणि आजकालच्या बायका ज्या- तुमको अगर तुम्हारे बच्चों की तकलीफ है तो पैदा क्यों किया? और बगाना कितनी त्रास देता थे मुलं, फिर पैदा क्यों किया? का जन्माला घातली, पैदा क्यों किया? का जन्माला घातली, अगर आपको आपके बच्चे तकलीफ दे रहे हैं तो पैदा क्यों किया? त्रास देते तर का जन्माला घातली. Praise the Lord. Hallelujah. 9 महीने वो माँ ने कितनी तकलीफ उठाई, और तकलीफ उठाने के बाद फिर बच्चे तकलीफ देते, बच्चे तकलीफ काय देते, लेकरू त्रास देतात, और फिर पैदा ही क्यों किया? का जन्माला घातली. Praise the Lord. ये सारी तकलीफ प्रभु यीशु ने उठाई आणि सर्व त्रास प्रभू कब? उचलले कवा, पैदा होने से लेकर, आणि जन्माला घालायच्या आधीपासून, पैदा होने से लेकर, आणि जन्माला जन्मालापासून, जन्मल्यापासून, पैदा होने से लेकर जन्मल्यापासून कलवरी क्रूस पर वधस्तंभावर मरने तक वधस्तंभावर नम्र बना रहा, नम्र बनून राहिला. नम्र बना रहा। नम्र बनून राहिला. रोते नहीं बेटा, मेरे को गधे पर क्यों लेकर जा रहे हो? ए गधा लोग को, मेरे को गधा लोग को रथ लेकर आओ। रथ घेऊन चला, रथ घेऊन चला. Praise the Lord. बच्चे ने थोड़ा रो दिया तो बाप, आणि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? काय झालं, काय झालं? इधर बाप देखो। तो बाप बघा. Praise the Lord. है क्या नहीं? Praise the Lord. हमारे बच्चे कुछ भी, हमारे बच्चे अच्छे, आमची लेकरं इधर कशी सब आपली. तुम्हारे बच्चों के लिए, मुझे लिए, तुम्हारे लिए यीशु गधे पर, बचपन से ही गधे की सवारी, सगळ्यांसाठी येशू बचपन गावावर. से ही गधे की सवारी, लहानपणापासून पेट से ही, आणि पोटापासून. बड़ा हो गया तो भी किस पर बैठ कर आया? आणि मोठा झाला तरी कशावर बसून आहे. Praise the Lord. अपने लिए रथ या घोड़े आपल्यासाठी रथ मंगवाए नहीं उसने। मागवले नाही ते. इतना नम्रता, किती नम्र. ये है सच्चा मसीह जी, आणि हे आहे खरं ख्रिस्तीची नम्रता से जी। नम्रतेने जग. Praise the Lord. इसलिए हमेशा बोलता हूँ यीशु जैसा दिया वैसा जी। म्हणून येशू जसा जगला तसं Praise the Lord. मसीह जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है। जीवन में आराम Praise the Lord. नाही. मैं भी घूमने गया ना, मैंने भी पिकनिक किया, मी पण पिकनिक केली. देखो हाजिर है। जागा हजर. मंगलवार का प्रार्थना लिया क्या बहन? नहीं? घेतली का? बुधवार का प्रार्थना लिया क्या मैं? बुधवारची प्रार्थना घेतली. सब करके प्रार्थना में है। सगळं करून प्रार्थनेत आहे. Praise the Lord. हमको तो मायका और ससुराल ही नहीं आणि आम्हाला तर आहे आणि सासरच नाही. है क्या नहीं कि मैं ससुराल में जाकर बैठूं और मेरी खातिरदारी हो जाए। आणि माहेरी सासरी जाऊन बसू आणि माझं जाऊन चार हाँ, तो रोज ही जाकर बैठता है ना, दररोज जाऊन बसू. पानी भी नहीं पीता उस घर का, पूछ लेना सामने, हाँ पर सामने पूछ लेना, पानी भी नहीं पीता, जाना तो बहुत दूर। आणि पण नाही गावी तर खूपच ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तरसते हैं मेरा चेहरा देखने के लिए वो लोग। आणि माझा चेहरा बघण्यासाठी तरसतात ते. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा माहेर, माझं माहेर, मेरा ससुराल, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, माझी मुलगी आणि माझा बायको आहे. वो है, बस हो ते गए, आहे खुदा ने मुझे दिए है। मला देवाने मला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। मैंने प्रभूला करा धन्यवाद. कर शादी नहीं की, हक कर शादी की। करून लग्न नाही ये सब करून रस्मे लग्न. विस्मे मुझे निभाने ने क्यों अच्छा भी दिया। आणि सगळे आंबेडी निघवायला मला चांगलं पण वाटतं. प्रेज द लॉर्ड, लव मैरिज करो, रस्मे मत निभाओ। प्रेम विवाह करा आणि बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लव मैरिज मत करो, हमने गलती किया। प्रेम विवाह करू नका. आम्ही चूक प्रभु के मर्जी से शादी, प्रभूच्या इच्छेने लग्न करा. प्रभु का मर्जी से शादी हो गया तो प्रभूच्या इच्छेने लग्न केलं तर आपका शादी और वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो। तुझं वैवाहिक जीवन चांगलं आहे. हाँ, दादा ने बोला लव मैरिज दादा बोलले लव मॅरेज ये मत करो, ते नका ये करू. पाप है, लव मैरिज करना पाप है।
प्रेम विवाह करणं हे पाप आहे. भाग कर शादी करना पाप है, पळून जाऊन लग्न करणं जो पाप आहे. मैंने किया है त्यांनी केलं. उसके लिए अभी भी मैं क्षमा मांगता हूँ। त्यासाठी आत्ता पण मी प्रभूकडे क्षमा मागतो. तुम्हारे बच्चे नहीं करना, तुमचे लेकर तुम करून लोगों में से किसी ने भी नहीं करना। मामांना कोणी देखील करू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु हमारे लिए नम्र है, यीशु आमच्यासाठी नम्र बसी आहे. जिंदगी नम्रता से जी, ख्रिस्ती जीवन मेल नम्र मिलाप होकर जी। समेट करून जीवन जगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे सारे पापों का बोझ उसने आपने उठाया। आमच्या सर्व पापांचा ओझ त्यांनी स्वतःवर घेतला. आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद कहेंगे कि प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए आप पापी बना, मेरे लिए आप चरनी में पैदा हो गया, मेरे लिए बाप को यह अच्छा लगा, बाप को यह अच्छा लगा कि आपको अस्पताल में कोई कमरा ही न मिले। धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं। हालेलुया, आमीन।